हराकर जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा करने वाले नामाचीन राजकीय नेता भिक्षुपति के भाई बेबी को कोर्ट ले जाकर वहां से रिमांड पर भेज दिया गया है। बेबी का कहना है, इस केस में मुझे फंसा दिया है, इसलिए मैं एमएलए पद का राजीनामा दे रहा हूँ। लेकिन आने वाले इलेक्शन में जनता पहचान जाएगी कि मैं सच में बेकसूर हूँ। डरी हुई मुर्गी कभी अंडा नहीं देती। मैंने उसे इतना डराया था क्या? लोग बेकार में मुझे बदनाम करते हैं। सबको यही लगता है कि राजनीति बहुत आसान है। क्यों? मैं क्या ऊपर से टपका हुआ हूँ? पब्लिक ने वोट देकर जिताया है मुझे। जनता के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। जनता ही जिताती है, वही मजाक उड़ाती है। राजनीतिक के लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, ये बोलने वाले जनता के दिमाग में ये बात इलेक्शन के टाइम में बियर और बिरयानी में बिकते समय नहीं आती। पुराने जमाने में जैसा राजा वैसी प्रजा कहा जाता था, और आज इस प्रजातंत्र में जैसी पब्लिक वैसा लीडर। हाँ भाई, जैसे मैं हाफ बोतल नीट मारता हूँ ना, वैसे ही बेबी भाई मारते हैं, सेम डिट्टो। एक बात बोलूं भाई, जैसी पब्लिक वैसा लीडर। सिर्फ यहाँ बैठकर ही बकोगे क्या? वहाँ लड़का कितनी मुश्किल में होगा। तुम्हारा पद किस काम का अगर भाई को बाहर नहीं निकाल सके? चुप तेरी तो। ऐसी जनता के राज में मुझ जैसे पॉलिटिशियन को दबाने की बजाय तुझ जैसी औरत और बेबी जैसे भाई को खत्म कर देना चाहिए। अनीति और अन्याय के नाम पर जो पब्लिक चिल्ला रही है, उसे अगर पद मिल जाए ना, वही लूटना शुरू कर देगी। एक तरफ पब्लिक की बेवकूफी, भविष्य में हमारा क्या होगा ये सोचकर तुमसे बिना शादी किए एक एक रात बिता रहा हूँ। लेकिन हमारे इस अमर प्रेम को ये पागल जनता कब समझेगी? भाई 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 आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई लागू, भाई लागू। हाँ ठीक है भाई, आपकी कृपा बनाए रखना। अपनी भाभी का आशीर्वाद नहीं लोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। भाभी जी, आप भी कृपा बनाए रखना। अरे खटमल, हाँ भाई, तुझे भी और मुझे भी ये राजनीतिक पहचान देने वाले वो राजलिंगम और कोटलिंगम हैं। हाँ भाई, वो दोनों खुश रहें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर। हाँ ठीक है भाई। अंदर चलो, हमें बहुत काम करना है। परसों गवर्नमेंट वाले आए थे, उन्होंने जमीन की नापी की और पत्थर गाड़ कर गए। उन्होंने नोटिस भी भेजे हैं कि मुआवजा लेकर जमीन हम उन्हें सौंप दें। अब अगर रुपए की जगह वो 4 आना देंगे तो हम कैसे जिएंगे हुजूर? 1894 भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में आती है। इस कानून के अनुसार नोटिस दिए बगैर जमीन नहीं ले सकते। नोटिस देने के बाद आप लोगों को कुछ आपत्ति है तो आप लोग कलेक्टर को लिख सकते हैं। उस कंप्लेंट को देखने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी पता है आप लोगों को? कौन सी जमीन ले रहे हैं और उस जमीन का कितना मुआवजा चाहिए, फिर से कलेक्टर साहब नोटिस भेजेंगे आप लोगों को। उनके द्वारा दिया हुआ जवाब देखने के बाद जमीन नाप के हिसाब से आप लोगों को मुआवजा देंगे। ये सब कुछ नोटिस देने के बाद 2 साल के अंदर सब होना चाहिए। अगर आपत्ति है तो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मिलने वाला मुआवजा अगर कम होगा तो फिर हम क्या करेंगे? कलेक्टर साहब गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही रेट देते हैं, वो हमेशा कम ही रहता है। इसलिए गवर्नमेंट किसानों से मिलकर बात करके सभी को मुनासिब रेट देगी। लेकिन सत्ताधिकारी पार्टी के कुछ किसान मतलब खटमल जैसे लोग कुछ लोगों को अपने फायदे के लिए वश में करके हिसाब में गड़बड़ी करके सम्मति पत्र लिखवा लेंगे। तुम जैसे किसान लोग न्याय मांगेंगे तो उन लोगों को दिखाकर जबरदस्ती तुम लोगों को मानने के लिए कहेंगे। लेकिन उसकी बात को न मानते हुए आप सब लोग इकट्ठा होकर एकता से भिक्षुपति जैसा अनैतिक राजनेता का आपको सामना करना चाहिए। लेकिन उस भिक्षुपति का सामना कैसे करेंगे? ये देश कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी प्रगतिशील हो जाए, लेकिन किसान पर ही देश निर्भर है। ऐसे किसान चुनाव में वोट डालने वाले वोटर ही बनकर रह गए हैं। खेती के लिए हमेशा मदद ना करते हुए चुनाव से पहले ये नेता लोग कर्ज माफ, बिजली बिल माफ कर देते हैं। इस तरह की बात करके किसानों के साथ झूठे वादे करते हैं, धोखा देते हैं। इस तरह से माफ करना और बोलना सबसे बड़ा घोटाला है। उस घोटाले की कीचड़ में हमें भी शामिल करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। आने वाले उपचुनाव में हम सभी को मिलकर भिक्षुपति को हराना है। उसके हार से ही हमारा गांव और खेती बचेगी। अगर वो दोबारा जीत गया तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
ये मेड इन चाइना डुप्लीकेट मॉडल। वो गाड़े हुए विकेट निकाल वरना तुम लोगों को ही गाड़ देंगे, समझा क्या? हम लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैच होने तक विकेट्स नहीं निकालेंगे। किसका मैच है बे? 5 मिनट में ग्राउंड खाली नहीं किया ना तो जा बे, नहीं करेगा। क्यों बे? सवेरे तेरे बाप ने तुझे नया बैट खरीद के दिया क्या? बिल्कुल मर्द की तरह बात कर रहा है। गलती अपनी है, टाइम हो गया है, ग्राउंड खाली करते हैं, चलो। पिच को गीला कर दिया क्या? अभी खेल रे। रुक रुक रुक। अरे रुको, ये तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? कोई काम धंधा नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं देता है क्या? हम दोनों प्यार कर रहे हैं। झगड़ा छोड़ो और गांव के लिए अच्छा काम करो। ठीक है मास्टर जी। अभी एक्टिंग करना बंद करो। थैंक यू सर। ये पकड़ो इन लोगों को। बोलिए भाई, बोलिए। भाई नाम श्वेता है, डॉक्टर की मेहमान है, अमेरिका रिटर्न। 2-3 महीना रहने वाली है यहाँ पर। जल्दी कुछ कर लो। मामा के घर के बगल में रहती है, चक्कर चला लो। मस्त है वो। रुक क्यों गया भाई? अमेरिका। हाय। बोला था ना भाई, गांव के लड़कों पर शहर की लड़कियों को बहुत क्रेज होता है। हाय। हाय, आई एम श्वेता। नाम तो हमने पता लगा लिया, और कुछ बताओ। व्हाट? मतलब आ गए बीच में। दीदी, मेरा ड्रेस कैसा है? नाइस, यू लुक ऑसम। रंगा, ये श्वेता दीदी अमेरिका से आई है, मेडिकल स्टूडेंट है, पड़ोस में रहती है। दीदी, ये मेरा फ्रेंड है रंगा, डिस्को रंगा, हमारे इलाके का टॉप ब्रेक डांसर है। ऑलरेडी टीवी चैनल शो के लिए सिलेक्ट हो गया है। Oh really? I love music and dance. रंगा रंगा, तू नीचे गिर के उल्टा पुल्टा होके पैर पीछे करके स्टेप करता है ना, वो स्टेप दीदी को दिखाओ ना।